हेलो बच्चों, गुड इवनिंग सभी के लिए। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सभी बढ़िया होंगे। भाई हम बढ़िया नहीं चल रहा है बट फिर भी आई विल ट्राई टू टीचिंग यू। ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपको पढ़ाऊँ। चलो सभी बच्चे लाइव आ जाओ, फिर ये प्यारा सा सेशन हम लोग स्टार्ट करेंगे बच्चों। चलिए गुड इवनिंग सभी के लिए, जल्दी से लाइव आ जाओ। चलो तो आज देखो क्या होने वाला है। आज फिजिक्स का एक पेपर है जो मैं आपके साथ सॉल्व करवाऊंगा आप लोगों से। अब देखते हैं कितने बच्चे हमारे ऐसे हैं जो इस पेपर को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है भाई, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग भाई, भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए तो बेटा सबसे पहले जो रहता है खंड आ, उसमें एक एक नंबर वाले 6 क्वेश्चंस होते हैं। सबको पता होगा भाई ये वाला तो। ठीक है, तो 6 मार्क्स आपको केवल और केवल ऑब्जेक्टिव से मिलने वाले हैं। भाई किससे मिलेंगे बेटा? ऑब्जेक्टिव से। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो आराम से इनको कर सकते हैं। अब जैसे पहला क्वेश्चन देखिए, एक सेमीकंडक्टर है, एक अर्धचालक है, एक अर्धचालक डिवाइस एक बैटरी तथा प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित है। परिपथ में अगर धारा जो है वो प्राप्त हो रही है, यदि बैटरी की ध्रुवता बदल दी जाए। पहले मान के चलिए भाई ऐसे करके लगी हुई थी, अब हम अगर इसको उल्टा कर दें, कुछ इस टाइप से कर दें, प्लस माइनस, इधर माइनस प्लस था पहले, अगर ऐसा कर दिया जाए तो परिपथ की जो धारा है वो लगभग 0 हो जाती है। तो इस डिवाइस का नाम क्या है भाई? शुद्ध अर्धचालक, पी टाइप अर्धचालक, एन टाइप अर्धचालक या फिर पी एन संधि डायोड। कोई बच्चा जानता है तो जल्दी से बताओ भाई। अगर पढ़ रखा है तो बता दो, नहीं तो मैं आपको ऐसा होमवर्क देने वाला हूं ये पेपर। ठीक है भाई, जल्दी से बताओ, कर सकते हो या नहीं? ट्राई कर लो यार, हो जाए तो बेटर, नहीं तो कोई बात नहीं है। ठीक है, चलिए कर लोगे बेटा? जल्दी से बताओ जितने बच्चे लाइव हो। अगर नहीं पता है बोल दो भाई, हम हिंट दे देंगे, क्यों टेंशन ले रहे हो भाई, आप लोग बता दो बस। चलो मैं एक आधो क्वेश्चन मैं बता दूंगा, आप लोग ट्राई कर लेना। इसका नाम है बेटा पी एन संधि डायोड। इसमें पी टाइप क्रिस्टल होता है आपका, ठीक है, अगर आपने चैप्टर नंबर 14 पढ़ा है, और एक एन टाइप क्रिस्टल होता है। इसको कहा जाता है पी एन संधि डायोड। इसका काम क्या होता है? एसी को डीसी में बदलना। आपके सिलेबस में 2 तरीके से पूछा जाता है। पी एन संधि डायोड अर्ध तरंग दृष्टकारी के रूप में, और जिन बच्चों को ये पीडीएफ बेटा एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी, क्योंकि आपसे मैं सॉल्यूशन करवाऊंगा, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक है, सभी बच्चे उसको ज्वाइन कर लेना बेटा। वहां पर आपको ये पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा भाई। ठीक है, और जल्दी से वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। जो बच्चा लाइक शेयर करेगा बेटा उसी को पीडीएफ हम प्रोवाइड करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, ये वाला। ठीक है, तांडा बैच ऐप लिंक फ्री व्हाट्सएप ग्रुप लिंक करके है भाई, उसको ज्वाइन कर लेना सभी बच्चे। ये पीडीएफ बेटा आपको वहां पर दे दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज की प्रतिरोध R है, तब बैटरी की प्रत्येक भुजा तथा धारा मापी का जोड़े भाई क्या है? थोड़ा सा गलत है क्या? जस्ट अ मिनट, या फिर ऐसे ही दे रखा है। यदि संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज की प्रत्येक भुजा तथा धारा मापी का प्रतिरोध R है, यदि संतुलित व्हीटस्टोन सेतु ब्रिज की प्रत्येक भुजा यहां पर थोड़ा सा मिस हो गया, चलो कोई दिक्कत नहीं। यदि संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज की प्रत्येक भुजा तथा धारा मापी का प्रतिरोध, चलो ये करेक्शन करा के आपको पीडीएफ देंगे, टेंशन मत लेना। का प्रतिरोध कैपिटल आर हो, तब बैटरी को जोड़ने वाले सिरों के बीच कुल प्रतिरोध होगा। कुछ इस टाइप से थोड़ा सा मिस हो गया, कोई दिक्कत नहीं, उसको करेक्ट करा देंगे। ठीक है ना, सिरों के बीच कुल प्रतिरोध होगा। अब जल्दी से बताओ, अगर आप में से कोई बच्चा इसको कर सकता है तो भाई बता दीजिए, है क्या? संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज की प्रत्येक भुजा, उसमें 4 भुजाएं होती हैं, सभी ने पढ़ रखा होगा बेटा, और धारा मापी
का प्रतिरोध, धारा मापी का प्रतिरोध कैपिटल आर है, जो धारा मापी हमने लगा रखा है उसका भी प्रतिरोध कैपिटल आर है, तो बैटरी को जोड़ने वाले सिरों के बीच कुल प्रतिरोध कितना होगा? अगर आप में से किसी भी बच्चों को पता है तो बेटा जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होने वाला है, कमेंट कराओ। मैं थोड़ा सा करेक्ट कर दिया, गलती हो गई थी भाई, टाइम की मिस्टेक हो जाता भाई, इंसान है, इंसान से गलती होती है, ठीक है। कर सकते हो बेटा या नहीं, बस ये बता दो। सभी बच्चे कमेंट करें जितने भी लाइव हैं, ओके। नहीं हो रहा बेटा, कोशिश करो यार, कोशिश करने में क्या जाता है। दूसरे का सी, चलिए भाई सी वाले जितने भी हैं वो एकदम सही है। अब कैसे क्या करना है मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, इससे हमें कोई भी मतलब नहीं है। हमसे क्या पूछ रहा है, इसका प्रत्येक भुजा, जो प्रत्येक भुजा यहां पर दे रखी है भाई, सभी का प्रतिरोध कैपिटल आर है, ठीक है। और हमने नीचे यहां पर कहीं बैटरी जोड़ रखी होगी भाई, नीचे कहीं बैटरी जोड़ रखी होगी, तो बैटरी जोड़ने वाली सिरों के बीच हमें कुल प्रतिरोध, लास्ट में जो बैटरी जोड़ रखी है ना उनके सिरों के बीच प्रतिरोध निकालना है। यू कैन ट्राई, अगर ये आ जाता है तो अच्छी बात है, अगर कोई दिक्कत प्रॉब्लम समस्या बनती है आप लोगों से नहीं आता है तो वो भी मुझे कमेंट करके बता देना, बिकॉज ये पेपर में आपको
अबे यार ठीक है ठीक है ठीक है, आवाज आ गया, अभी आ गया होगा। हेलो 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 हेलो, कहाँ से आवाज नहीं आ रहा भाई ये बताओ पहले तो तुम लोग। आई थिंक अभी मैंने एक कॉल रिसीव किया था। हाँ हेलो 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 हेलो, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, अभी आया आवाज? हाँ बेटा मैंने देख लिया आवाज नहीं आ रहा, ठीक है चलो हेलो हेलो, अभी आ रहा बेटा? जल्दी से बताओ सभी। अब वो ऐसा था, अभी कॉल आया था तो मैंने वो कॉल पिक कर लिया था, ठीक है। अब कहाँ से नहीं आ रहा है? आई थिंक यहाँ तक तो मैंने समझा दिया था, एक बार ऐसे ही देख लो, केवल मैंने समझाया है, कुछ नया कराया नहीं है। इस वाले में मैंने बोला था कि निर्वात में किसी प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 6400 एंगस्ट्रॉम है। अब जल में इसकी तरंग दैर्घ्य कितनी होगी ये हमें फाइंड आउट करना है। जल का अपवर्तनांक हमको 4/3 यहाँ पर दे रखा है, ठीक है भाई। हमने एक फॉर्मूला डिस्कस किया था लैम्डा डब्ल्यू बराबर लैम्डा अपॉन एन वाला। अब देखो लैम्डा आपको यहां पर दे रखा है और लैम्डा डब्ल्यू आपको निकालना है, एन आपका ये रहा, कर लोगे। अगले क्वेश्चन में बेटा कागज की एक शीट है, उस पर स्याही का एक धब्बा है, मान के चलिए कागज की एक शीट है, यहां पर ये क्या है? स्याही का धब्बा है। अब हमने इसके ऊपर 6 सेंटीमीटर मोटा और 1.5 अपवर्तनांक का एक गुटका रख दिया। तो अब ये जो जल की या फिर स्याही की बूंद थी, इसका विस्थापन कितना हो जाएगा ये हमें यहां पर फाइंड आउट करना था। गुटका रख दिया जाए, धब्बे के प्रतिबिंब का जो विस्थापन है वो कितना होगा? ऑप्शंस आपके पास है 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर और 2.5 सेंटीमीटर। ट्राई कर लेना, आज का पेपर मैं आपसे सॉल्व करवाने वाला हूं भाई, ठीक है। आज का पेपर आप लोग ट्राई करना और मेरे को बेटा बताना कि आप कितना कर पा रहे हो। सॉल्यूशन भी करा देंगे, टेंशन ना लो आप लोग बस, ठीक है भाई। चलो नोट करो उसको जल्दी से। नेक्स्ट में क्या कह रहा है बेटा? हो गए सारे ऑब्जेक्टिव यहां तक, ठीक है भाई। अब देखो यहां से एक एक नंबर वाले हमारे 6 वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस रहते हैं। वैद्युत चुंबकीय तरंगों में चुंबकीय ऊर्जा घनत्व का हमें सूत्र लिखना है। किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में 8 ओम का प्रतिरोध है और 6 ओम का प्रतिघात है, मतलब एक्सएल हो गया। प्रेरकत्व से श्रेणी क्रम में जुड़ा है। परिपथ की प्रतिबाधा, भाई सभी ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, Z बराबर अंडर रूट के अंदर R² प्लस XL स्क्वायर, पढ़े हो बेटा? ट्राई करो, देखो बहुत सारे बच्चों से नहीं होने वाला, बहुत सारे बच्चे कर पाएंगे, तो मैं सभी से बोलूंगा जिनसे ना हो टेंशन ना लेना, मैं सॉल्यूशन के साथ बहुत अच्छे से करा दूंगा भाई। पहले आप पेपर देख लीजिए, ये पेपर आपके पास आ जाएंगे तो इनको आप या तो नोट भाई जीरोक्स निकलवा लीजिए, प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, उन्हें देखिए कितना आप कर पा रहे हो या फिर नहीं कर पा रहे हो, दैट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू, ओके। नेक्स्ट बेटा, परस्पर लंबवत लगे हुए विद्युत क्षेत्र E एवं चुंबकीय क्षेत्र B में एक इलेक्ट्रॉन बिना विक्षेपित हुए सीधी गति करता है। इलेक्ट्रॉन के वेग का सूत्र E तथा B के पदों में हमें ज्ञात करना है। लंबवत है दोनों भाई, विद्युत क्षेत्र है E और चुंबकीय क्षेत्र है B। एक इलेक्ट्रॉन है वो बिना विक्षेपित हुए सीधी गति कर रहा है। इलेक्ट्रॉन का वेग हमें E और B के पदों में, देखो अगर आप यहां पर फोर्स निकालते हो भाई, लॉरेंज बल आप लोगों ने पढ़ रखा हो गलती से, भाई गलती से पढ़ते हो सारी चीजें, मुझे पता, मेहनत तो आप लोग कर नहीं रहे हो। लॉरेंज बल पढ़े हो, बस उसी को यहां पर अप्लाई कर देना, उसमें आपको B और E दोनों मिल जाएंगे भाई, ठीक है, दोनों मिल जाते हैं, वहां पर V भी मिल जाएगा और E भी मिल जाएगा। दूरदर्शी एवं सूक्ष्मदर्शी के अभिदर्शकों की रचना में क्या अंतर होता है? सबको पता है भाई, दूरदर्शी में अभिदर्शक लेंस बड़ा होता है, सूक्ष्मदर्शी में वो छोटा होता है। हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम ये इस टाइप के इलेक्ट्रॉन मैंने कल ही आपको कराए भाई, इस टाइप के न्यूमेरिकल्स बेटा मैंने आपको कल ही कराए हैं। चल कुंडली धारा माप की धारा सुग्राहितों को परिभाषित करना है। अगर आप ये सारे सही करके आते हो भाई, आप खुद से इनको कर पा रहे हो, तो 6 मार्क्स आपको यहां से मैं देने वाला हूं भाई, ठीक है। और जो बच्चे पेड हैं भाई, मेरे को कमेंट करके जरूर बताना कि इस पेपर में से आपने कितना सॉल्व किया है। सबको नंबर पता है, ट्राई करना जितना भी होता है, मैं ये नहीं बोलूंगा भाई इतना क्यों हुआ, सभी बच्चे इस नंबर पर मुझे जरूर बताना कि सर उसमें से हमने इतना कर लिया है और इतना हमसे नहीं हुआ है। सबको बताना बेटा, जो भी कर पा रहे हैं और जो नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। चलिए अब इसके बाद भाई 2-2 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं बेटा, सबको पता होगा।
ये कैसे हैं? 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन है। दो नियत विभव तक आवेशित समान गोलों को वायु में r दूरी पर रखने पर उनके बीच जो बल लग रहा है बेटा वो F है। उक्त गोलों के बीच लगने वाले बल की हमें गणना कीजिए अगर हमने उन्हें k परावैद्युतांक वाले माध्यम में r दूरी पर रखा जाए। ये तो सब कर लोगे यार, कर लोगे तो। नेक्स्ट, XY तल में रखी 0.2 मीटर स्क्वायर पृष्ठ क्षेत्रफल की कुंडली से B बराबर 3i कैप प्लस 4k कैप, इसके ऊपर वेक्टर लगा हुआ भाई, ठीक है। टेस्ला का बद्ध फ्लक्स हमको यहां पर फाइंड आउट करना है, चुंबकीय फ्लक्स निकालना है। 5B बराबर B इंटू ए, सभी ने पढ़ रखा होगा, आसानी से कर लोगे भाई। ए वेक्टर बी वेक्टर कैलकुलेशन करनी है, आ जाए तो बेटर है, ना आए तो मेरे को वो भी कमेंट कर देना। 84 PO 218 ये है हमारा पोलोनियम, और एक अल्फा कण है उत्सर्जित करके, ये क्या कर रहा है? 84 PO 218 एक अल्फा कण उत्सर्जित कर रहा है 2 अल्फा 4, और 82 PB 214 में बदल जाता है। तो इस रेडियोएक्टिव 6 का समीकरण लिखना है, बस इतना सा लिख देना भाई, आपको 2 नंबर मिल जाएंगे इस पर। देख रहे हो ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं जिसमें आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, केवल 1 मिनट आपको देना पड़ेगा बेटा, और 1 मिनट में पूरा क्वेश्चन खत्म। ये क्या है? हमारा पोलोनियम है, और ये जो है भाई इसको लेड या सीसा कहा जाता है, लेड कह लो या सीसा कह लो। और 82 से अब जितने भी होते हैं उनको रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स कहा जाता है, रेडियोएक्टिव तत्व इनको कहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है बेटा, N प्रकार तथा P प्रकार के अर्धचालकों में बहुसंख्यक तथा अल्पसंख्यक वाहक आवेश वाहकों की उत्पत्ति को समझाइए। तो N प्रकार अर्धचालक कब बनता है? जब उसमें आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। P प्रकार का अर्धचालक कब बनता है? जब उसमें आवेश वाहक कोटर होते हैं। और इनके बारे में पूरा डिटेल में मैं आपको पढ़ा चुका हूं, बता चुका हूं, सभी बच्चों को पता होगा जो भी हमारे साथ रेगुलर बेसिस पे बेटा लाइव रहते हैं या फिर हमारे पेड बच्चे हैं। अब इसमें से देख लो भाई 4 क्वेश्चन है 2-2 नंबर वाले, इसमें से आपने अगर चारों को कर लिया तो बेटा 8 मार्क्स आपकी झोली में मिल जाएंगे। अगर नहीं हुए हैं, किसी में डाउट है या फिर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, देखो सभी को सब आए ये जरूरी नहीं है भाई, ओके, क्योंकि हर साल मैंने बोला भाई 30 to 40% नए क्वेश्चन बेटा हर साल बनते हैं। नेक्स्ट है, एक अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार का रैखिक आवेश घनत्व लैम्डा आपको ये दे रखा है, कूलम पर मीटर है। तार से 2 सेमी लंबवत दूरी पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो E बराबर 9 × 10⁹ 2 लैम्डा अपॉन r, ये वाला फॉर्मूला लगा के आप इस 3 नंबर वाले क्वेश्चन को बेटा आसानी से कर सकते हो। 3 नंबर आपको पूरे मिल जाएंगे अगर आप पूरा करके आते हो तब। अगर तांबे में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का घनत्व, ये स्मॉल n हो गया आपका, 20 सेंटीमीटर लंबाई L हो गया, 1 सेमी स्क्वायर क्षेत्रफल A हो गया, के तांबे के तार से होकर प्रवाहित धारा का मान, आपने एक फॉर्मूला गलती से पढ़ा हो बेटा, I बराबर NEAVD। अब आप कहोगे सर वीडी तो हमें दे नहीं रखा है, चलो वो भी निकालेंगे भाई, क्यों टेंशन ले रहे हो भाई, बहुत सारी चीजें दे रखी है, टेंशन ना लो। तार से 4 वोल्ट की एक बैटरी जुड़ी हुई है तथा तार में इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता हमको यहां पर दे रखी है 4.5 × 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर प्रति वोल्ट सेकंड। अब देखो क्या निकलवा रहा है, केवल हमें धारा का मान ज्ञात करना है, 4 वोल्ट की बैटरी है, इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता म्यू भी यहां पर दे रखी है। अगर आपने पढ़ रखा बेटा म्यू बराबर VD/E, ठीक है, अगर पढ़ रखा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़े हो कोई बात नहीं बेटा। अब आप कहोगे सर हमने तो नहीं पढ़ रखा है, मैंने पढ़ा रखा है वैसे, ठीक है। अब आप कहोगे सर E तो दे नहीं रखा है, तो बेटा E बराबर V/D पढ़े हो ना, तो वहां से आप E निकाल लो, V ये रहा और L को D की यूज कर लेना, E निकल के आ जाएगा, म्यू बराबर VD/E। VD आपको निकालना है, म्यू आपको दे रखा है, वही VD आप यहां पर लगा देना, A ये रहा, E सबको पता है, N ये रहा, कैलकुलेशन करोगे आंसर आ जाएगा।
गा चुंबकीय प्रवृत्ति तथा चुंबकशीलता से क्या तात्पर्य है? तो चुंबकीय प्रवृत्ति की डेफिनेशन बतानी है और चुंबकशीलता की परिभाषा बतानी है। सापेक्ष चुंबकशीलता म्यू आर और चुंबकीय प्रवृत्ति एक्स एम में हमें यहां पर संबंध भी स्थापित करना है। नेक्स्ट बेटा, यंग के द्विक रेखा छिद्र के प्रयोग की सहायता से फ्रिंज की चौड़ाई का व्यंजक हमें स्थापित करना। बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है बेटा ये वाला, 3 नंबर में आया है, 5 नंबर में भी आता है, बट उसके साथ वो न्यूमेरिकल ऐड कर देगा। एक्स दिशा में गतिशील विद्युत चुंबकीय तरंग का विद्युत क्षेत्र EY बराबर 300 वोल्ट पर मीटर साइन ओमेगा टी माइनस एक्स/c से प्रदर्शित है। एक इलेक्ट्रॉन के y दिशा में 2 × 10⁷ मीटर पर सेकंड की चाल से गति करने पर इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले अधिकतम विद्युत बल F निकालना भाई। F बराबर Q × V पढ़े होंगे आप लोग गलती से भाई, QV भी पढ़े होंगे, पढ़ रखा तो अच्छी बात है, तो कोई दिक्कत नहीं, हम आपको करा देंगे अगर आपसे नहीं आता है तो। विद्युत बल और अधिकतम चुंबकीय बल का मान ज्ञात करो। मुझे पता बहुत सारे क्वेश्चंस आपको नहीं आ रहे होंगे इसमें से, मैं जानता हूं भाई, 3-3 नंबर वाले बेटा ये, और सारे अगर सही करते हो तो 3 × 5 बराबर 15 मार्क्स आपको यहां से मिलने वाले। तो देखो फिजिक्स के पेपर को कम समझने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना बेटा। आपको लगता है कि भाई फिजिक्स का पेपर बड़ा सिंपल होता है तो हम चुटकी बजाएंगे पेपर हो जाएगा, ये पेपर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। करना है आप सभी को, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फ्री व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक है बेटा, उसको ज्वाइन कर लो सभी बच्चे। इसको सॉल्व करने की कोशिश करना, आप उसमें से कितना कर पा रहे हो मुझे इस वीडियो के कमेंट में बता देना, और जो बच्चा वीडियो को लाइक करेगा उसी को हम प्रोवाइड करेंगे। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो भाई, नहीं करोगे कर दो जल्दी से। चलो भाई नोट करो सभी बच्चे इन क्वेश्चंस को बेटा। नेक्स्ट, ये भी 3-3 नंबर वाले क्वेश्चन है। एक समतल वैद्युत चुंबकीय तरंग में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B बराबर 2 × 10⁻⁴ साइन 4 × 10⁻15 t (x/c) टेस्ला दी गई है। अधिकतम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं उसके संगत औसत ऊर्जा घनत्व का मान ज्ञात कीजिए। प्रकाश की चाल आपको ये दे रखी है, तो B0 बराबर E0/c आप कर लोगे भाई इसे, तो इसमें तो ज्यादा हिंट नहीं देने का। किसी प्रिज्म के लिए उसके पदार्थ के अपवर्तनांक का व्यंजक न्यूनतम विचलन की स्थिति में ज्ञात कीजिए। n बराबर सभी ने पढ़ रखा बेटा साइन A प्लस डेल्टा m/2 बटे साइन A/2, ये हमें स्थापित करना है यहां पर, ठीक है। नेक्स्ट है, किसी धातु पृष्ठ के निरोधी विभव का परिवर्तन आपतित विकिरण की आवृत्ति के साथ ग्राफ में दर्शाइए। ऐसा भी आता है, ठीक है। देहली आवृत्ति की परिभाषा देनी है और इस ग्राफ से ही हमें प्लैंक कांस्टेंट को ज्ञात करना है। तो देखो बेटा 3-3 नंबर वाले सारे क्वेश्चन हैं, 2 क्वेश्चन और होंगे इसमें, ये रहे। सूर्य में हाइड्रोजन नाभिकों के संलयन की अभिक्रिया लिखनी है। सूर्य में 1 किलोग्राम हाइड्रोजन के संलयन में मुक्त ऊर्जा की गणना मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करनी, ये भी 3 नंबर में आएगा बेटा। किरचॉफ के विद्युत परिपथ संबंधी नियमों की सहायता से संतुलन अवस्था में व्हीटस्टोन सेतु के लिए जो सूत्र है P/Q बराबर R/S, ये हमको प्राप्त करना है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन 3-3 नंबर वाले हैं, तो 3 × 5 15 मार्क्स आपको यहां से मिलेंगे भाई, ठीक है। देख लो 15 मार्क्स के ये क्वेश्चन है, कितना आप लोग कर पा रहे हो वो देख लीजिए खुद से भाई कि हमसे सर इतना आ रहा है, सर हम इतना कर पा रहे हैं, ठीक है बेटा। ये सारे क्वेश्चन है 5-5 नंबर वाले। 5 नंबर में देखो कैसे बोलेगा, एक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र स्थापित कीजिए, सभी ने पढ़ रखा होगा, ε0 के A/d, ये हमें स्थापित करना है। उसके बाद इसमें उसने न्यूमेरिकल को ऐड कर दिया बेटा। 100 माइक्रोफैरड का एक समांतर प्लेट संधारित्र है, 400 वोल्ट तक आवेशित है, V हो गया। यदि इसकी प्लेटों के बीच की दूरी आधी कर दें, पहले की आधी कर दें, तो प्लेटों के बीच नया जो विभवांतर है वो क्या होगा और उसकी संचित ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा। देख रहे हो, अगर 5 नंबर में देगा ना तो वहां पर वो आपसे न्यूमेरिकल जरूर देने वाला है। अथवा ट्रांसफार्मर का सिद्धांत क्या है, उसकी कार्यविधि समझानी है, और उच्चाई तथा अपचाई ट्रांसफार्मर में अंतर क्या होता है ये हमें स्पष्ट करना है। ट्रांसफार्मर में ऊर्जा क्षय का कारण क्या होता है वो उल्लेख करना। इन दोनों में से जो भी आता है वो अगर आप करके आते हो 5 नंबर आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट है अन्योन्य प्रेरकत्व की परिभाषा देनी है भाई।
ये हो गया। दो समाक्ष, एक डेरिवेशन भी ऐड कर दिया उसने, दो समाक्ष परिनालिकाओं के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व का व्यंजक हमको यहां पर प्राप्त करना है, और उसके साथ एक न्यूमेरिकल भी ऐड कर दिया। देख रहे हो भाई, 5 नंबर मिलेंगे बट आपसे बहुत कुछ करवा लेगा वो। समीप रखी कुंडलियों के एक युग्म का अन्योन्य प्रेरकत्व 1.5 हेनरी है। यदि एक कुंडली में 0.5 सेकंड में धारा 0 से 20 एम्पियर तक परिवर्तित है, तो दूसरी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में कितना परिवर्तन होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। बेटा देखो, 5 नंबर में एक डेफिनेशन पूछ ली, एक डेरिवेशन भी पूछ लिया और एक न्यूमेरिकल भी दे दिया। तो 5 नंबर आपको भाई ऐसे तो देने वाला नहीं है, कान खोल के सुन लो सभी बच्चे। 5 नंबर के लिए थोड़ी सी तो मेहनत आपको करनी पड़ेगी। ये आता तो ये करिए, अथवा श्रेणी अनुनादी परिपथ में आवृत्ति परिवर्तन तथा धारा परिवर्तन का वक्र हमें दर्शाना है। ठीक है भाई, इन दोनों में से जो भी आता है वो आप कर सकते हो, 5 नंबर आपको मिल जाएंगे। और उसके साथ उसने न्यूमेरिकल भी ऐड कर दिया। यहां पर ट्रांसफार्मर का सिद्धांत और उसकी कार्यविधि समझानी है, और उसके बाद एक न्यूमेरिकल है 8वें क्वेश्चन में। ये आता है तो ये कर सकते हो, नहीं तो आप क्रांति कोण वाला ये कर देना भाई। यहां से भी 5 नंबर मिलेंगे। उसके बाद एक ये रहा क्वेश्चन बेटा, ये भी 5 अंक का है। ये आता है तो ये करिए, अथवा नीचे वाला करिए। ठीक है भाई, ये पूरा का पूरा हमारे यहाँ तक पेपर है। थोड़ा सा टिपिकल टाइप का पेपर आपको लग रहा होगा, मुझे पता है। अब इसमें से मेरे को लग रहा है कि 70 में से बहुत ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे 20 से 25 नंबर का ही कर पा रहे होंगे भाई। बहुत रेयर बच्चा जो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है वही इसमें से 70 में से 50 नंबर का भाई कर पा रहा होगा, जितना मुझे लग रहा है। जिस हिसाब से पेपर का पैटर्न हमने यहाँ पर दिया है, थोड़ा सा लेवल बढ़ा दिया भाई। आप लोग कब तक वही ईजी लेवल वाले पेपर देखकर सॉल्व करते रहोगे? थोड़ा सा लेवल अब तो करना पड़ेगा ना। तो ये पूरा का पूरा पेपर है फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मिल जाएगी बेटा, वहां पर आपको एक पेपर मिल जाएगा। जिनको विद सॉल्यूशन ही सब कुछ करनी है